पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज। मैंने पिछला वीडियो इस चैनल पर लक्ष्य कैसे हासिल करें इस संबंध में मोटिवेशनल वीडियो बनाया था। उसी कड़ी में कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे यह पूछा है कि सर, हम जैसे सिविल जज या एडीपीओ की तैयारी करते हैं तो वो कैसे करें। मित्रों, इस वीडियो में जज मजिस्ट्रेट बनने हेतु कैसे तैयारी करें, एडीपीओ कैसे बने, इस बारे में मैं बताता हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ध्यान से सुनें। चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि जो भी बच्चे लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, कोई कैरियर कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ सुझाव, इस वीडियो महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं शुरू में कुछ समय तक एडवोकेट रहा, उसके बाद में एडीपीओ रहा करीब 7.25 साल तक, उसके बाद में करीब 27 साल तक जज और अपीलेट ट्रिब्यूनल में मेंबर रहा। तो मेरा ये सुझाव है बच्चों और मित्रों कि किसी भी उद्देश्य को लेकर, जैसे नाव, उन नावों को मंजिल नहीं मिलती जिनका कोई तट निश्चित नहीं होता है। तो लक्ष्य, एम जो है, सबसे पहले आप, जैसा मैंने मोटिवेशनल वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया, वो डिसाइड कर लें आपको क्या बनना है। आपको एडीपीओ बनना है, आपको सिविल जज बनना है। पोटेंशियलिटी आपकी बनी रहे, उसमें रुचि रखिए और उसके लिए आप क्षमता आपके हर व्यक्ति के भीतर है। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय ये करना होगा और टारगेट पॉइंट ढूंढना होगा, फोकस करना होगा कि वास्तव में आपको एडीपीओ बनना है, कि वास्तव में सिविल जज बनना है, या आपको यूपीएससी क्लियर करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले माइंडसेट आप ये निश्चित करें। वो आपके गुरुजन से भी ले सकते हैं, कोचिंग से भी आप समझ सकते हैं, अन्य किसी आपके साथी से या वेल एक्सपीरियंस जो उस फील्ड का व्यक्ति है उससे आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे पहले आप, एक उदाहरण बताता हूं, जैसे हनुमान जी ने जामवंत को जगाया था, उसी तरह अपने आप को जगाइए और उस एम को डिसाइड कीजिए। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए, हर साल वैकेंसी हर स्टेट में जुडिशरी की आती है, सिविल जज की, मजिस्ट्रेट की निकलती है। किस स्टेट की जुडिशरी का आपको एग्जाम क्लियर करना है। एमपी हो सकती है, छत्तीसगढ़ हो सकती है, बिहार हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, दिल्ली जुडिशरी हो सकती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले स्टेट डिसाइड करिए, फिर उस स्टेट के पिछले 8-10 वर्ष के पेपर्स और सिलेबस आप प्राप्त करें, देखें, पढ़ें क्या इसका सिलेबस है, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितना उसमें आप समय दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सिविल जज बनना है, जिस भी स्टेट की तैयारी करनी है, 1-2 साल का पीरियड आप रख लीजिए। या एडीपीओ बनना है आपको, उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोलते हैं, जो स्टेट के बिहाफ पर सेक्शन 25 में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद केसेस का कंडक्शन विक्टिम्स की तरफ से करता है। सिलेबस लीजिए, डायरी में नोट कीजिए, जो भी आप करने जा रहे हैं, एडीपीओ करने जा रहे हैं या सिविल जज करने जा रहे हैं, उस स्टेट का सबसे पहले, बार बार स्टेट मत बदलिए और बार बार एग्जाम मत बदलिए। कभी एडीपीओ दिया, कभी सिविल जज दिया, कभी दूसरी स्टेट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कई बार डिफरेंस उनके सिलेबस में रहता है। उस लक्ष्य के प्रति आप कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी रखिए। निरंतर आप उस प्रयास में निश्चित तौर पर सफल होंगे, क्योंकि आपके अंदर क्षमता अपार है। आपको आसान उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको क्रैक करना है, कैसे आपको पास होके और वो पद हासिल करना है। इसी बीच कई बार एक उदाहरण देता हूं, मैं स्वयं एडीपीओ रहा, बहुत सारे मेरे साथी उस समय सिविल जज बन गए, लेकिन मैं तैयारी करता रहा, सिविल जज वगैरह की भी परीक्षा में 1-आध बार बैठा। इसके बाद ये लेबर कोर्ट के जज की वैकेंसी निकली, उसमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस वगैरह मांगते। उसके बाद लॉ ग्रेजुएट, इनमें आजकल एक्सपीरियंस हटा दिया गया है एडीपीओ सिविल जज में। और यह आप जब डिसाइड कर लेंगे कि सिविल जज बनना है या आपको पीएससी देनी है या एडीपीओ देना है, तो इसके लिए आप बार बार टारगेट को अगर चेंज करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा और आपकी क्षमता यद्यपि आप में है, उसमें बार बार चेंज करने से टारगेट, आपको सफलता मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो पहले, सबसे पहले आप फोकस, एक सूत्र ही है कि आपको एडीपीओ बनना है, पीएससी करना है, सिविल जज करना है या अन्य कोई एग्जाम देना है। लक्ष्य को बार बार आप उससे भटकिए मत, उस पर निश्चित तौर पर आप एक बार कंसिस्टेंसी रखकर आप उस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर भटकाव है, बार बार आप मन में
कई पदों पर जाने के इच्छुक हैं, कई स्टेटों में आप एग्जाम देते हैं, तो भटकाव से आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा और इस तरह आप उस परीक्षा में सफल नहीं होंगे। अलग अलग काउंसलर या टीचर इस बारे में आपको बता सकते हैं, तो आप पहले ये निश्चित कीजिए। एम डिसाइड होने पर यह आपका निर्णय होगा कि आपको मजिस्ट्रेट अगर MP में जज बनना है या छत्तीसगढ़ में बनना है या बिहार में बनना है या राजस्थान में बनना है। तो कैरियर काउंसलिंग केवल तय करें, डिसीजन आपको लेना है, अपना भविष्य आपको चुनना है। पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई पद पर जाने के लिए थोपते हैं और उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो सबसे पहले ये करके आप जब एम डिसाइड हो जाएगा तो उसके पेपर्स ले लीजिए, पिछले उनके अनसॉल्व सॉल्व जो भी बाजार में उपलब्ध हैं, सिलेबस को देख लीजिए, किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं और परीक्षा कब होती है, उसका फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। बेयर एक्ट्स ले लीजिए, डिग्लॉट एडिशन, मैंने अलग अलग कई वीडियो इस बारे में बनाए हुए हैं। तो आप अगर निश्चित तौर पर ये फोकस करके कैरियर ओरिएंटेड आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे फलां स्टेट का सिविल जज बनना है, हर साल लगभग वैकेंसी आती है, चाहे वो ADPO हो चाहे सिविल जज हो, और आप अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए LLB करने के बाद चाहे 3 इयर्स हो 5 इयर्स हो, उसके साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस ले लीजिए, बेयर एक्ट्स ले लीजिए, उसके अनसॉल्व सॉल्व पेपर जो भी अवेलेबल हैं वो देख लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए और आप अपनी तैयारी बिना कोचिंग ज्वाइन किए हुए भी, जो गरीब बच्चे हैं इस स्थिति में नहीं है कि वो कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि कई हजार रुपए फीस के लगते हैं, पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। और मेरा ऐसा सुझाव है, एक जज के नाते मैंने स्वयं कभी कोई कोचिंग नहीं किया। आप अच्छी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए और ये निश्चित कर लीजिए कि किस परीक्षा में आपको निकलना है। तो निश्चित तौर पर 1-2 साल आप तैयारी करके और उस परीक्षा को पास करके उसमें मेरिट में आप स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ ये सरल भाषा में मैंने आपको आपके कैरियर के लिए मोटिवेशन दिया और आप निश्चित तौर पर, ऐसी मेरी शुभकामना है कि आप सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, यदि लगन से फोकस से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर उस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में आपके हित के लिए, आपके भविष्य निर्माण के लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।